मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। मैं आपको सेमेस्टर 5 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का आपको करा रही हूँ, जिसमें इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस करा रही हूँ। मैंने इस चैप्टर को करा भी दिया है कि जिसमें बताया है कि जीवन बीमा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या एडवांटेजेस है। आज मैं इसको आपको करा रही हूँ। तो सबसे पहला है कि जीवन बीमा है क्या। पहले एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि जीवन बीमा एक लाइफ इंश्योरेंस एक व्यक्ति के जीवन को अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। भविष्य में क्या दुर्घटना घटेगी कोई नहीं जानता है। हम लोग कभी नहीं जानते थे कि कोरोना का इतना व्यापक प्रभाव हमारे जीवन स्तर पे पड़ेगा और हमारी पूरी पढ़ाई ख़त्म होकर हम लोग को घरों में कैद कर देगा। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कराया जाता है। और ये लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा अनुबंध है जो उन घटनाओं के घटने पर जिनके लिए बीमित व्यक्ति का बीमा किया जाता है, एक निश्चित रकम देने का वादा करता है। ठीक है, ये अनुबंध के अनुसार बीमित को नियत अंतराल पे बीमा दाता को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रीमियम ही जमा होकर के हमारे वो बनते हैं। और जीवन बीमा अनुबंध में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं है। अतः बीमा अवधि में घटना या न घटने पर भी बीमा दाता परिपक्वता पर एक निश्चित राशि दी जाती है। यानी मान लीजिए कि हमारे साथ दुर्घटना नहीं हुई, हमारी मौत नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी जितनी अवधि है, अवधि समाप्त होने पर हमें पैसे मिलेंगे। यानी जीवन बीमा में सुरक्षा और निवेश दोनों है, यानी सिक्योरिटी भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, एक सिक्योरिटी है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कुछ कल को हो जाए तो हमारी जीवन सिक्योरिटी हो जाएगी, हमारे जीवन के हो जाए तो पैसे मिलेंगे। और अगर हमारे साथ दुर्घटना नहीं हुई तो हमारी ये छोटी छोटी जो बचत है, ये प्रीमियम के रूप में जो हम जमा कर रहे हैं, एक छोटी बचत के रूप में जो जमा कर रहे हैं, वो कल को हमारा जो है सो एक बहुत बड़ी एक रकम के रूप में आएगी, जिससे हम अपने जीवन का बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि जीवन बीमा के महत्व अथवा लाभ क्या हैं, ये बताया गया है। तो जीवन बीमा के महत्व को हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है पारिवारिक सुरक्षा, यानी फैमिली प्रोटेक्शन देता है। तो फैमिली प्रोटेक्शन किस तरह से जीवन बीमा देता है कि अगर हम अपने फैमिली प्रोटेक्शन इसलिए देता है कि आज आप ऐड में भी सुनते हैं कि आज आप अपने घर का बिल, परिवार का खर्चा सब चलाते हैं, लेकिन कल को अगर आप नहीं रहे तो इन सारे चीज़ों को कौन करेगा। तो कहता है कि आप ही आज लाइफ इंश्योरेंस करा लो, जीवन बीमा करा लो, महंगा नहीं है। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट हम लोग सुनते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट इसी से रिलेटेड है, पारिवारिक सुरक्षा से रिलेटेड है कि अगर कल को हम नहीं रहे तो कम से कम उस पैसे से जो बीमा की राशि हमें मिलेगी, हमारे परिवार को मिलेगी, उससे अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई नहीं छूटेगी, अगर हमारा घर का लोन है तो वो नहीं होगा। तो किसी भी तरह से वो जो है हमारा परिवार चलते रहेगा। दूसरा कहता है कि बच्चों के लिए प्रावधान है, यानी हमारा प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन, यानी उच्च शिक्षा के लिए। यानी हमने अगर लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है कि बच्चे हमारे 18 साल के बाद में, अभी हमने करा लिया, छोटे बच्चे हैं कि 18 साल के बाद जो पैसे आएंगे ताकि उनको हायर स्टडी में हम कहीं भेजें, तो उसके लिए हमको 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय में हम इतनी रकम कैसे लाएंगे। आज की छोटी बचत ही कल की हमारी जो है सो एक बहुत बड़े पैसे के रूप में होती है। तो अगर हम उसको नहीं पूरा करें, आज से अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारा कल भी पूरा नहीं होगा और कल भी हम नहीं कर सकते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट देखिए, कहता है कि वृद्धा अवस्था की अवस्था। वृद्धा अवस्था में, जब आदमी का जब एज जो हो जाता है 60 के बाद जब हो जाते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब वृद्धा अवस्था हमारी आ जाती है, तो उस समय में हमको सबसे ज़्यादा हमारी खान पान, हमारे दवाइयों का खर्च सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बुढ़ापे में तरह तरह की बीमारी से ग्रसित होते हैं और उन सबका बीमारी में हमें दवाइयों का खर्च, खाने का खर्च, घर का खर्च सब निकालना पड़ता है। उस समय हमारी इनकम जो है वो नील हो जाती है। तो जब हमारी इनकम बंद हो जाएगी तो हम क्या
कैसे अपना सर्वाइव करेंगे। तो हमारे जो बचत के रूप में पैसे हैं, हम उसी पैसे से इंटरेस्ट के रूप में, अगर हमने उसको फिक्स डिपॉजिट किया है तो फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है हम उसी से पूरा करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि सरकार फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का रेट इतने कम कर दे रही है कि जो भी हमारे रिटायर व्यक्ति हैं वो अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट कम मिलेगा तो क्या चीज़ें खाएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव होगी। तो इस सब कुछ को देखते हुए हमारा यह है कि वृद्धावस्था के समय में जब उस समय में ऐसी दशा होती है कि सुख सुविधा प्राप्त करने की हमारी लालसा पूर्ति के जीवन में योगदान नहीं हो पाता है, तो करवा कर वृद्धावस्था के लिए नियमित एक आय का जरिया कर सकते हैं, ताकि हमको उस समय में अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़े, हमें अपने पैसे मिले। अब देखिए, रहन सहन का उच्च स्तर संभव, यानी अगर हम जीवन बीमा करते हैं तो लघु समय को नियमितता से भविष्य की आवश्यकताओं की पूरा कर सकते हैं। यानी जिस तरह से जीवन स्तर आज जब हमारे पास में रेगुलर पेमेंट आता है और जैसे हम अपने जीवन स्तर को पूरा कर रहे हैं, कल को भी हमारे पास में अगर पैसे आएंगे तो ये जो हमारा जीवन स्तर जो आज चल रहा है वो उसी तरह से चलेगा और हमको उसको पूरा करना है। उसके बाद कहता है कि बचत को प्रोत्साहन मिलता है। एक तो है कि सेविंग की आदत पड़ जाती है, हम जितने भी पैसे कमा के अपने एक मंथ में मिले, अगर 10,000 मिलता है, अगर 50,000 मिलता है, 1,00,000 मिलता है, जितने आपके पास पैसे हैं उतने ही खर्च है। लेकिन अगर हम उन पैसों में से कुछ पैसा अगर हम कमा के रख दें, कुछ पैसा बचत के रूप में रख दें, तो कल को हमें बहुत फायदा मिलता है। तो ये सारे पॉइंट हमारा जीवन बीमा के महत्व और लाभ को बताते हैं, जो एग्ज़ाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है। तो काइंडली इसको याद कर लें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप में पूछो, मैं बताऊँगी। ओके, थैंक यू।